कहानी की शुरुआत में हम विल नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो अल्जाइमर नामी बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था, क्योंकि उनके पिता भी अल्जाइमर बीमारी के शिकार थे। विल का उसके पिता के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था, इसीलिए वो हर हाल में अल्जाइमर नामी बीमारी की दवा बनाना चाहता था। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे मरीज की याददाश्त कमजोर होने लगती है और एंड में वो इंसान अपना नाम तक भूल जाता है। अब विल का इस दुनिया में अपने फादर के अलावा और कोई था भी नहीं, इसलिए वो अपने फादर को खुद से दूर होते नहीं देख सकता था। विल दिन रात मेहनत करके फाइनली एक दवा बना लेता है, लेकिन सबसे पहले इंसान पर इस दवा को टेस्ट करना एक रिस्की काम था, इसलिए ये दवा सबसे पहले एक फीमेल चिंपैंजी पर टेस्ट किया जाता है और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। इस दवा से वो फीमेल चिंपैंजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाती है। विल जब उसकी इंटेलिजेंस देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है और अब वो इस दवा को इंसानों पर इस्तेमाल करना चाहता है। विल सबसे पहले ये बात अपने सीनियर को बताता है और उसके बाद बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग रखी जाती है जहां पर वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। विल की इस नई दवा से सबके सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। विल की प्रेजेंटेशन के दौरान दूसरी तरफ उस फीमेल चिंपैंजी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर विल की दवा को इस्तेमाल किया गया था। वहां पर एक वर्कर आता है जो उसे वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहता है, लेकिन आज उस चिंपैंजी का नेचर थोड़ा अलग था। वो उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होना चाहती थी। जब वर्कर जबरदस्ती करता है तो उस चिंपैंजी को बहुत गुस्सा आता है। वो उस वर्कर का हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद वहां से निकलकर चारों तरफ तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। वो काबू से बाहर हो गई और उस जगह पहुंच जाती है जहां पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर विल चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि ये चिंपैंजी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए इस चिंपैंजी को गोली मारनी पड़ती है जिससे उस चिंपैंजी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद बोर्ड के मेंबर्स ने ये माना कि विल की दवा की वजह से ये चिंपैंजी एग्रेसिव हो गई थी और अब चिंपैंजी की मौत के साथ साथ विल का ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। बोर्ड के मेंबर्स ने लैब में रखे सारे चिंपैंजी को मारने का हुक्म दिया क्योंकि उन पर भी विल की बनाई हुई दवा का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि विल अपने बॉस को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मेरी दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका बॉस साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी दवा में प्रॉब्लम नहीं होती तो वो चिंपैंजी इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होती। विल की 5 सालों की एक्सपेरिमेंट अब जाया हो गई थी। वो अंदर लैब की तरफ जाता है, तभी उसके पास लैब का केयर टेकर आता है और उसे बताता है कि आपकी दवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल चिंपैंजी आपकी दवा की वजह से अग्रेसिव नहीं हुई थी, बल्कि उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था जिस वजह से वो गुस्से में आ गई थी क्योंकि उसे वहां से शिफ्ट किया जा रहा था। और अब विल को पूरी बात समझ में आ जाती है। वो वर्कर उसे कहता है कि मैंने बॉस के कहने पर उन सारे चिंपैंजीज को मार दिया और उस बच्चे को नहीं मार पाया जो अभी अभी पैदा हुआ है। उसके बाद विल बिना किसी को बताए चुपके से उस बच्चे को अपने घर ले आता है जहां पर विल के फादर भी होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये चिंपैंजी का बच्चा छोटा तो है लेकिन उसका दिमाग इंसानों की तरह तेज है। बहुत जल्दी वो विल के पिता से घुल मिल जाता है और विल के पिता उसे नाम देते हैं सीजर। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और अब वो चिंपैंजी का बच्चा जिसका नाम सीजर है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। वो पढ़ सकता है, गेम्स खेलता है और बिल्कुल इंसानों की तरह हर एक काम को करता है। बस वो सिर्फ एक चीज नहीं कर सकता और वो है इंसानों की तरह बोलना, पर वो इंसानों की बातचीत को अच्छी तरह से समझ सकता है। वहीं विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर बीमारी की वजह से दिमागी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, यहाँ तक कि उनकी नर्स भी उनका ध्यान रखने से मना कर देती है। वो विल से कहती है कि तुम्हारे पिता को अब हॉस्पिटल की जरूरत है, घर पर उनका टेक केयर नहीं किया जा सकता। विल अपने पिता की हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है और अगले दिन जब वो लैब में जाता है तो चुपके से उस दवा को लेकर आता है जो उसने सीजर की मॉम को और बाकी चिंपैंजीज को दी थी और ये दफा उसने स्पेशली अपने पिता के अल्जाइमर बीमारी के लिए बनाई थी। वो जानता था कि उसके पिता का बचना अब नामुमकिन है, इसलिए वो ये रिस्क लेता है और अपने पिता को अल्जाइमर की वो दवा इंजेक्ट कर देता है। विल के पिता पहले इंसान होते हैं जिनके ऊपर इस अल्जाइमर की दवा को यूज किया जाता है। विल रात भर सो नहीं पाता क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं उसके पिता को कुछ हो न जाए और अगली सुबह विल देखता है कि उसके पिता पियानो बजा रहे हैं। वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। विल ये देखकर बहुत खुश होता है, यानी उसकी दवा ने उसके पिता को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। वहीं हमें सीजर को दिखाया जाता है जो खिड़की से कुछ बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता है। सीजर का भी मन करता है कि वो भी उन बच्चों की तरह साइकिल चलाए, इसलिए वो पड़ोस के घर में चला जाता है, पर इस घर का मालिक बहुत ही खड़ूस इंसान था। वो सीजर को देख लेता है। अब वो सीजर को मारने के लिए बेसबॉल का बैट उठाकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले कि वो उसे बुरी तरह से मारता, यहाँ पर विल और उसके पिता सीजर को बचा लेते हैं। विल पड़ोसी को समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ खेलने की कोशिश कर रहा था, इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। पड़ोसी कहता है कि ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है और अगर ये बंदर का बच्चा दोबारा यहाँ पर आया तो मैं इसे मार दूंगा। यहाँ